नमस्कार, राम राम। एक अपने जीवन की कहानी सुनाऊं भाई। ऊँ तो घनी कहानी है, और मेरी के सब की हो जाए हैं। लगभग 38-40 साल का हो गया मैं। तो सब की गेल कोई ना कोई घटना इतनी उम्र तक घट ली है। कोई बिरला होगा भगवान का अलग तय कोई आशीर्वाद प्राप्त हो जो बच रहे हो ना, सब गेल कुछ ना कुछ हो ले। तो भाई मेरी गेल भी बहुत कुछ जीवन में घट लिया। ठीक है, सबसे पहले तो माँ बाप जो थे वे इतने बेपरवाह मिले हैं मने, और इतने मारपीट करने वाले मिले हैं कि मैं नहीं चाहता कि जिंदगी में जीवन में अगर अगला भी कोई जन्म हो तो इस तरह माँ बाप किससे ने भी मिलना। ठीक है, उनके वे गरीब थे, इसमें कोई शक नहीं। गरीब भी थे, नौकरी भी लग गए वे, इसमें भी कोई शक नहीं। उन्होंने पैसा कमाया, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन नार्सिसिस्ट हैं। ठीक है, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स हुए हैं, गूगल पर सर्च के लिए क्यों हैं, यानी अपने आप ते मतलब था कदे भी। और बच्चा की है, मैं छोटा था जब, यानी मेरे इतने मारा करते, इतने मार रखे मैंने। अगर मतलब मैं एक्सप्लेन करूं तो कितना करूं। ठीक है, मतलब मैं एक दो तीन बात बताऊंगा। अगर मैंने कोई तेज आवाज में बोल लिया करता था, मतलब मैं पेंट में मुँह दिया करता, मतलब इतना डरा करता मैं ये मेरे बालक हो रहे हैं, मैं जो करूँ उनकी लाइट बंद कर दूँ कमरे की, तो वे डर जाए भाई पापा लाइट बंद मत करो। और मेरा बचपन की सा था, मैं अंधेरे ढूंढा करता, कितना अंधेरा हो, कितना ऐसा कैद खाना सा हो, कितना कोई सा डब्बा हो जिसे मैं लुक जाए या दुनिया मैंने देख ना सके, मेरे माँ बाप मैंने ढूंढ ना सके। मतलब बच्चा करता, डरा करता, सब क्या है था जो डरा करता बहुत। मतलब इस प्रकार का जीवन छोटे बालकपन का मेरा रहा। बड़े बालक मेरा मारा करते। ठीक है, मारा करते, मैं घर बताया करता, घर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं कदे भी आया। तो फिर वे क्या करते, मारते भी, और फिर मेरे आपा तो शिकायत भी कर देते मेरी है, वो मेरा आपा मेरा ही मारता। तो मतलब टॉक्सिक पेरेंट्स, ठीक है, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स हैं। मतलब जो इसका एक शब्द में अगर हम इसका व्याख्यान करें तो वो है नार्सिसिस्ट पेरेंट्स। ठीक है, तो बालकपन बहुत ही ज़्यादा गंदा मेरा बीता है, यानी रोज नहीं था, हर दूसरे दिन मारपीट होया करती बालकपन में। मतलब आज से मान लो तो मैं 38 साल का मैं हो गया था, 38-40 साल पहले हैं। मतलब मेरे दादा दादी गाँव में रहा थे, हमारा परिवार शहर में आ गया था। मेरी पैदाइश शहर की है, तो हमारा अगला परिवार शहर में था। कोई चाचा ताऊ दादा दादी कुछ नहीं था आसपास। ठीक है, हमारा परिवार था, मेरे माँ बाप दोनों नौकरी पर थे। ठीक है, तो भाई सुविधाओं की कमी होया करती, लेकिन वो सारी बात तो कोई नहीं, गरीब भी था हर किसी घर में उसका है। लेकिन मन परेशानी होया करती, मारपीट जो होया करती उसके बहुत से कारण थे। मेरे माँ बाप के नौकरी में भी लफड़े घने रहा करते। उनने एक जुनून था उनके सर पर कि वे गरीब थे, तो वे नहीं चाह करते हमने अमीर बनना है। तो उनने मतलब पेंसिल भी नहीं लिया करती मेरे, फीस भी मेरी जमा होया करती। यानी उनका बस एक ही मन में थी कि भाई हमने बस रुपया इकट्ठा करना है, रुपया दुनिया को ही दिखाना भाई हमने रुपया कमाया। एक वो बस सनक सवार थी इस बात की। उनने बालक मर गया कि हो गया, उनने कोई मतलब नहीं था, कुत्ता ने पपेट दिया। ठीक है, ना मन को स्कूल में कभी छोड़ गया, ना मन को स्कूल में तो कुल ले गया। बड्डे बालक ने मार दिया, ना कभी किसी ने मेरी रक्षा करी। ठीक है, और हर दूसरे दिन मतलब छोटी छोटी बात वो भी, मतलब ये मैं एक दो बात और बता दूं। मतलब जो बालक के हो दूध ज़्यादा पी ले तो उल्टी कर दिया करे, छोटा बालक हो तो मेरी माँ इतने मार दिया करती। अगर उल्टी आ जाया करते ना तो मुंह मत उन्हें उल्टियाँ पी जाया करते हैं। ठीक है, यानी इतने डराया करते हम। ठीक है, और यो मैं क्योंकि मैं परिवार में बड्डा हूँ, दो भाइया मैं, दो भाई बहन मैं बड्डा हूँ, तो मेरी गल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है चीज़। तो बहुत ज़्यादा मारपीट सहन कर रखी है, हद से ज़्यादा, लिमिट क्रॉस। ठीक है, मतलब घनी छोटी छोटी बातों पर, घनी बेमुख छोटी बातों पर फिर जो नू नहीं देखा करते। गली है, 20 जने खड़े हैं, 50 जने खड़े हैं। मैं 12वीं क्लास जो मैंने उसमें एडमिशन लेना था ITI में, तो उड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काउंसलिंग होया करती, एडमिशन होया करता। उड़ा पूरे डिस्ट्रिक्ट के बालक 3-3.5 हज़ार बालक
एडमिशन लेने तक इकट्ठे हो रहे, सारा स्टाफ, सारी कमेटी, आसपास के सारी ITI के मास्टर इकट्ठे हो रहे। और उड़े किसी बात है मेरे आपा छूट गया, यार भाई मेरे इतने मार दिए, एक सांस लेना दूबर हो गया, सांस लेना आना बंद हो गया, ठीक है, इतने मार दिए। तो उड़े घने मास्टर बीच में बड़े, यानी वो अपने आप ने सन्नी देओल मान्या रहता वो, मतलब अपने जो मैं छोटा था, उम्र में भी छोटा था, फिर घना ही बोलता था। तो मतलब भाई क्या बताऊँ, कह रखूँगा इसी आदमी ने जो अपने बालक का, अपने तो जो मान ले कोई 5 साल का बालक है, 10 साल का बालक, वो इतने मारना कौन सा जाए जरमत है, मान ले बर में करे 5-6 मार दिए, ठीक है। तो हरिंदर राठी जी हुआ करते उस टाइम पर, शायद कल रखते ही स्टूडेंट बन रहे हैं, गवर्नमेंट ITI सोनीपत में है, उनने बचाया था भाई, मैं ना तो मैं उस दिन मरा जाता, मतलब सांस आना बंद हो गया था। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, यानी इस दुनिया के तहत 1 लाख घटना बता सकूँ मैं, मतलब हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन मारा पिटाई मिटाई हुआ करती। ये एक और बताऊंगा, इतनी छोटी छोटी बात पे मार रखे हैं। जो अगर मैं बरसम की गठरी लेता, मारा पहले भैंस रखे थे हम, तो मेरी माँ ने कही है कि बरसम ने कटवाया, तो बरसम की गठड़ी थी, तो वह जो है मन न जाकर मगंडासी ने फेरने लग गया। तो इस बात पे मतलब मगंडासी में फेरने लग गया, वो एक डंडा पड़ा जो आमतौर पर पशुआ तक डराना तक रखा करें, वो डंडा ठाकर ना मेरे घने मारे मेरे आपा ने, मन बेरा नहीं, मैं है पापा छोड़ दे, है पापा छोड़ दे, हाथ जोड़ लिए, पाँव पड़ जाए, तलाम बल उड़ जाए, तम छोड़ दे पापा पापा, रोन लग जाता। कोई बात नहीं, उन्होंने मारे मुर दिए, नानू बताई क्या थी मारे, मन एहसान ना माँ तो पूछी, माँ मेरा मारे क्यों, मन कम तो बेर लग जा। तो मेरी माँ ने बताई तू जाकर गंडासी ने फेर लग गया, तन वह पल्ली खोल गए और दरख्ती काटे गए ना, अलमारी में क्यों ना टिकी, इस बात हमारी तरह। फिर मन ने कही माँ एक बात था, जब पल्ली खोलना दरख्ती टेकना मेरे तो कह भी इसका था ना, भी कह इसका था, तब फिर तो मैं फिर भी अप्पल लेता, मैं उन्हें गेरे ने भी अप्पल ला लेता, क्या जरूरत थी होगी आने की। तो इतनी छोटी छोटी माइनर बात पर भी जो चौबारे पर चला जाता, जब मारपीट होगा नहीं आरती पड़ोसी छोरी बलाइन मारा है, चौबारे बजा रहा था, जब मारपीट करता, कदे नए कपड़े नहीं आए, कदे फीस टाइम पर नहीं गई, ठीक है, वो बस वो सनक थी पैसा कमाने की, पैसा इकट्ठा करने की, दुनिया को नहीं दिखाने की, भाई मैं बहुत कुछ हूँ, बहुत मैंने पैसा कमाया, ढगड़ा मगड़ा ना मारे तक कदे टाइम दिया, ठीक है। तो न्यू बार बार रहा करता मन न्यू नहीं बेरा भाई, मन में बस एक बाप का न्यू बेरा है भाई, बाप यो होया करे जो बिना किसी कसूर के भी कुत्ते की तरिया मार दे, ठीक है, पफेड़ दे गिर गए, वो बाप है बस। इस तबत्ती मन बाप का नहीं बेरा क्यों हो बाप। और माँ का न्यू बेरा है जो 24 घंटे कचौद मारे जा, नीचा दिखाए जा, न्यू कहे जा तेरे बस की कुछ कोन्या, तेरे बाप दादा ने कुछ कराया हो तो तू करेगा, तेरा कुछ लेवल कोन्या, ढगड़ा कोन्या, मगड़ा कोन्या, यानी कि पूरी जिंदगी ये ताने सुन सुन कर बड्डे हुए, ठीक है भाई। फिर बालकपन में कड़ी खांसी हो गई थी, नमूनिया बिगड़ गया था, फिर छोटा था मैंने एक दाई दौर या ये नहीं हो रहा जो बालक ने रखा कर उस दौर छोड़ कर जाया करती, मेरी माँ पढ़िया करती तो उस दौर छोड़ जाया करती, मैंने दादा दी सब काम मना रहे थे, कुछ था नहीं। तो यानी मैंने मुश्किल तो अपनी माँ का दूध 7-8 महीने पिया होगा, उसके बाद मैंने भैंस का दूध पिया, यानी बाहर की उस दौर छोड़ जाया करती, जो समझ गए हो गए उस तरह पेरा पी दे देते, वह पढ़ा करती मैंने। तो बालकपन तो ले गए, और मान लिया मेरी माँ तो इस बात ने बहुत गर्व तो क्या करे, अगर मन तो अपने दौर के थम सवाए नहीं, छोटे छोटे थे जब थमे के लिए सो जाया करते, थम इतने बढ़िया थे, यानी इस चीज़ ने बढ़िया बता हुआ है। जबकि बालक को कम से कम भी 5-6 साल तक अपने साथ अपने सीने का लगा सोना चाहिए ताकि वो सुरक्षित महसूस करे। मैं बालकपन में मतलब इतना डरा रहा करता, ऊपर तो मार पीट तो नहीं होया करती, मैंने खाट का बांध के चली जाती, जो पानी पुनी लेने जाना है तो जेवड़े तक खाट का बांध देती, क्योंकि दादा दी और कुछ तो था नहीं घर का, जो भाई उड़ा देख लिया मैंने पड़ोसी पड़ोसी भी ये होया करे शहर में। तो इस प्रकार का भाई बचपन रहा। स्कूल में थे, एक मास्टर था प्रदीप पारासर नाम का, बमना था, उसने ये वो फिलहाल तक्षशिला स्कूल है खरखोदे में, तक्षशिला पब्लिक स्कूल खरखोदा, उसमें वाइस प्रिंसिपल है। मैं 2nd क्लास में था और मेरा क्योंकि निमोनिया बिगड़ रहा था, रिनिया भी था हो गया था, खांसी होने की वजह से छोटे बालकपन में।
तो मेरी माँ तड़के में ना नहवाया करती, और दोपहर में जो गर्म छुट्टी होती उसके बाद वो इतना आ जाती स्कूल में, तो वो टीचर थी या उस टाइम पे ना भी थी, तो मतलब कहने का मतलब दोपहर में नहवाया करती। तो वो मास्टर ने पूछी भाई नहा का कौन नहीं आ रहा, मन पहले नट्या में, फिर उन्हें कान कून चेक करके बोला तू ना रहा। और सर्दियाँ के दिन हुआ करते और सारा स्कूल उड़ा ग्राउंड में बैठा करता गर्म गाम की मारे, और उड़े नलका हुआ करता ग्राउंड में। उन्हें भाई नंगा नवा दिया था मैं स्कूल में। प्रदीप पारासर नाम था, खंडे का था, खंडा गाँव का। तो वह चीज़ आज भी मैंने परेशान करे हैं, वे मारपीट और जो वो शोषण और वो जो स्त्रिया की जो हरकत थी। एक वो पड़ोसी ने खाम मेरा थप्पड़ मार दिया था। यानी जब क्यों है करे, जब किसी लोग अन्य लग जाए ना कि वो इसके माँ बाप इसकी कोई परवाह ना करते, तो सब पड़ोसी पड़ासी सब स्वाद लेने लग जाए करे, सब मारपीट करने लग जाए ना, सब वे मजे लेने लग जाए ना। वो एक काम हुआ भाई मरी गिल। बड्डे बालक थे उनने भी नहीं था कि माँ बाप इसकी परवाह तो करते नहीं ना, को कुछ कहे इसकी गल कुछ कर दो जाए। ठीक है, तो बहुत कुछ बालकपन में सहन करा भाई। फिर उस मास्टर ने भी कुछ ना कही भाई। ठीक है, कुछ नहीं कही मास्टर, बल्कि नहीं और क्या है, ये मारे अगर जाइयो ना पढ़ने के दबा के मारे अगर, इस तरह की बात कह दी भाई। कुल मिला के भाई छोटा हा था, बैग लेकर खुद स्कूल में जा रहा था, खुद आया करता। ठीक है, ये गणे कह देंगे एक इसमें कौन सी बड़ी बात होगी भाई, मेरे तो बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, वो डिप्रेशन आज तक भी सर पे है। ठीक है, ऐसे न्यू करके ना जिंदगी काट ली, जिंदगी में बड्डे हो गए। ठीक है भाई, कॉलेज में स्कूल काल में रोड़ा में चाप पर सुलटा, वो जुकर भी सुलटा। ठीक है, चाहे भाई किसी के हाथ पाँव जोड़े, चाहे भाई उठे थे इग्नोर कराया, दूरी बना ली, या भाई और आध घंटा पहले जान लग गया। यानी अपने आप को ही तैयार कराया, हर एक चीज़ अपने आप पर सुलटी, अपने आप पर देखी एक लेने। यानी कितना माँ बाप का कोई सहयोग नहीं। ठीक है, कोई चीज़ फिर उसमें भाई एक बात और है, कॉपी किताब कदे नहीं आई। ठीक है, ये 11-12 साल का हमारा दुकान होया करती। ठीक, वर्कशॉप, मेरा अपा वर्कशॉप भी कर रहा था, वो वे कारीगर रहा करते। पैसा कमानी सनक थी ना, तो उसमें भाई मैंने खेलना ना जान दिया था, उस वर्कशॉप में काम कर था मैं। ठीक है, फिर भाई एयरफोर्स में भी गया मैं, ये मास्टर लग रहा हूँ। लेकिन आज भी इन्हों मान लो तुम्हें मेरे मेरे बाप थे, मतलब उन दूर इतना टिम नहीं अगर आज भी मेरा बाप तो रिटायर भी हो गया अगर भाई, मतलब वो हम कदे इकट्ठे आधे घंटे तो बत्ती बैठे हो, और अब तक को मतलब वो ने। ठीक है, ना कदे को सलाह लेनी, ना को देना ही, ना कुछ नहीं, यानी कि कदे पूछिए नहीं मोरा जीव क्यों रहा। तो इस प्रकार का जीवन रहा भाई। ये घड़िया बात है भाई, 38 साल में क्या रखे के देखा कि क्यों होया है। मतलब मैं तो मोटी मोटी बात जो मेरे याद है मैं बताने लग रहा हूँ। मैं बहुत कुछ बुरा देखा है, माँ बाप का मतलब इस तक गंदापन के देख सकूँ मैं। ठीक है, मैंने सोचा था काश में मर जाए हैं, काश मेरे माँ बाप ना ही होते। ठीक है, क्योंकि वो मारपीट इतनी मारती उस समय घना परेशान हो गया था। फिर भाई मैं पतला घना था, मेरा बाप मेरा घड़े मारा करता, उस करके ना मैंने उस टाइम पर जो वे कई डाल के कैप्सूल आया करते मोटे होने के, क्योंकि मैं कमाया करता है, मैंने वे खा लिया भाई ताकि मैं थोड़ा मोटा हो जाए। और भाई मेरा बाप मेरा मारा कौन है, थोड़ा और मेरे डर लग जाए, उस करके भाई वजन बढ़ गया। वो वजन आज तक भी नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो बहुत कुछ है। ठीक है, मन मुताबिक वे खवाया पिया करते कुछ हो, उससे भी सारा सिस्टम खराब हो गया, ना ग्रोथ हो पाई, डिप्रेशन की वजह से कुछ नहीं हो पाया, सारा सब कुछ शरीर खराब हो गया, सब कुछ जमा मतलब गलत खान पान, रोटी नहीं कदे टाइम पे मिली, कदे टाइम पे प्यार नहीं मिला, असुरक्षा का भाव हमेशा रहा, मारपीट ज़्यादा होने की वजह से मतलब वो सारा तंत्र। ठीक है, IBS होया करेगा, IBS नाम की बीमारी पेट की, वह शुरू से रही। ठीक है, पर भाई बहुत ही मतलब गंदा जीवन का स्कूल में। ठीक है, बालकपन में वही जो कई मामू के बाबू के ब्याह हो ना, स्टेटस आओ है, कुछ रील रलाओ है, तो भाई मैं बड़ा परेशान हो जाऊँ, बड़ा दुखी हो जाऊँ, क्योंकि
बहुत से कह भी दे हम माँ बाप भगवान भगवान, भाई मैं नहीं मानता। मेरे तई उन तो बड़ा दुश्मन मेरा कोई दुनिया में ना था ना है, ठीक है। ये हम दो भाई हैं, उनमें इतना भेदभाव करना रहे हैं लिमिट क्रॉस, ठीक है। और दूसरा आज भी मतलब जो मैं जिस घर में रहूँ हूँ, अलग घर है, उसमें भी कड़ा करेजा है, बार बार मेरे बड़का ने मतलब मेरे खिलाफ भड़काए जा है, ठीक है, क्या कहे जा है। ये मान ले मैं हूँ भाई, मैं अपने बड़का के 99% से मैं बताऊँ, एक एक चीज़ उन्हें सिखाऊँ, समझाऊँ, संस्कार दूँ, उनकी पूरी परवाह करूँ। कदे भी उन्हें गली में नहीं जाने देता एक लिए, कदे आज तक मैंने गली में नहीं छोड़ ली, अपने तो दूर नहीं होने देता। स्कूल में भी मतलब पूरी निगरानी, मास्टर मैडम सब दिन वगैरह क्या थी लाना, यानी पूरी पूरी उनकी जो 110% जो है सिक्योरिटी वह करने लग रहा हूँ। प्यार प्रेम जितना भी टूर मरवा हूँ उनके, घुमान ले जाऊँ, सब कुछ करूँ, ठीक है। कदे प्रेयर में नहीं जाने दिए, मैं 1 घंटा बाद में छोड़ गया करूँ, जिस दिन जी करूँ उनका छुट्टी करा दूँ। 6-7 साल के हो गए जब वे स्कूल में जाना चालू करवाए मैंने उनके, यानी आज नहीं हाथ नहीं ला लिया यार, तेज आवाज़ में बात ना करता मन से। उन नन्नू कह दी ना चांद तोड़ के लिया यार, मेरे बस किया था मैं चांद भी तोड़ के लिया हूँ, मतलब बड़का था मैं इतना वो करूँ, मतलब जुकाम भी हो जाए ना तो मतलब उसकी भी तुरंत मतलब कार्रवाई है जो भी है वह करवाऊँ, यानी उनकी बहुत ज़्यादा परवाह करूँ अपने बड़का की। स्कूल सकालना में कुछ मानता ही नहीं, पढ़ाई वढ़ाई मन मेरा एक किस्मत है सारी, ठीक है। बहुत पढ़े लिखे न्यू हंडल आए रहे हैं, बहुत कम पढ़े लिखे आजकल राजा बने हंडे, तो ये कुछ नहीं, सब किस्मत की बात है। लेकिन हम जितना मैक्सिमम कर सके अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हमने पैदा करे, हमारी ऊपर जिम्मेदारी उनकी, तो हम मैं कोशिश करूँ भाई अपनी जिम्मेदारी का मैं निभाने बहुत अच्छी प्रकार से करूँ, ठीक है। तो उनमें भी बार बार उन नन्नू दिखाया जाए कि भाई तेरे माँ बाप थारी परवाह ना करते, नुंग ना करते, ठीक है। तो गलत वो करें, बाकी बालक फिर भी कहे ना मेरा अपा तो बहुत बढ़िया है, मेरे तई बहुत परवाह करे, क्योंकि ना मैं उनका कदे मारता, ना मैं उनका छो बोलता, हर एक चीज़ में उनका साथ दूँ हूँ कदे भी, यानी मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, मतलब खिलौना आया था लेगा भाई। और न्यू मान लो हम कई छोटे छोटे थे जब साइकिल लाती थी, चांदी की चैन उनकी कड़ी, मतलब जो भी कुछ उन चाहिए वो सब कुछ ला हूँ मैं, ठीक है। जितना मेरे बस की है, जितना जो कुछ हो सका ना मैक्सिमम तो मैक्सिमम वो मैं करूँ हूँ ताई, ठीक है। स्कूल में कोई स्कूल का मैटर नहीं, कुछ नहीं, उनका जो जी कर जो दिल में उनके मैं खुल कर जियो, मैं बैठा हूँ। कोई भी भड़क है, कोई टेंशन है, थम मत मानो, मैं हूँ बैठा हूँ, मैं सलटूंगा मेरे तो बताऊँ। उन दोनों रोज़ 2 घंटे सामने बिताऊँ हूँ, तो एक बात पूछूँ दिन की, और भाई छुट्टी का दिन सारा दिन गेल बिताऊँ हूँ, ठीक है। तो भाई मैं अपने बड़ा ड्रेस, मेरे तो 32 ड्रेस उनकी है, ठीक, कपड़े सब कुछ, यानी मेरे तो ये यूट्यूब में वीडियो भी करता रहूँ मैं, ठीक है। तो भाई बड़ा परवरिश अपने हिसाब से अपने जितना भी, और भाई कोशिश है मेरी विदेश में भेजूँगा न पढ़ना ही, उनकी लाइफ ने जितना मैक्सिमम बढ़िया कर सकूँ मैं उतना मैं करूँगा। मेरे माँ बाप उन नहीं भी बरगलाए जाए, उन क्यों कहे जाए, मन उनका उन तो वास्ता रखना बंद कर दिया, बड़ा भी करवा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई उनके ऊपर खाम खाई बकवास बसड़ जो मारा रखी हुआ उनके भी रखे। तो ईव के कर रहे हैं वे भाई, समाज में मेरी बुराई कर रहे हैं मेरे माँ बाप, किसी तो कुछ हो गए हैं झगड़ा, हमारी परवाह नहीं करता, हमारी तो बात नहीं करता। तो ईवे मतलब मन बुरा दिखाना चाह रहे हैं अपने आप ने, वे न्यू दिखाओ भाई हमारी गल शोषण हो रहा है, जबकि उल्ट है, उन समय हमेशा मेरी गल शोषण कराया, और आज भी वे मेरी मन जीन नहीं दे रहे, ठीक है। बहुत डिप्रेशन में रखा है। तो ये पर्सनल बात है, गणेनु भी कहेंगे भाई पर्सनल बात है, तू यह बात क्यों बताओ है, ठीक है। लेकिन भाई पर्सनल बात वे जब तक पर्सनल रहे हैं, जब तक हम वे जिक्र ना करते हुए सारी दुनिया आगे ढंडोरा पिटन लग रहे हैं, तब भाई मजबूर करें हमें मन बोलने दें, ठीक है, मन बताने दें। जब मेरे बड़का तो मेरे बारे में क्यों हम कहेंगे, तो मन ने भी अपनी बतानी पड़ेगी बंद है, ठीक है। तो भाई मैं तो उस सारी चीज़ें बोलना चाहूँगा, पर वे मन बार बार उस जख्म मांगली मारेगा ना, मतलब जगाऊँ उस बात ने बार बार, मेरी याद दवा हुई डिप्रेशन में बार बार उतना मैं फेराऊँ, ठीक है भाई। तो घड़िया बात है, घड़िया पे मौके, लेकिन मैं कितनी की बात बताऊँ, मेरे यूट्यूब चैनल देख कर ना हम समझ सको सारी बात ने, जो मैंने वीडियो वगैरह रखी उससे हम आप समझ सको मेरी पर्सनैलिटी की है, और मैं मेरी पर्सनैलिटी क्यों कर बनाई गई है, और मैं क्यों कर जीवन मैंने कटा है, ठीक है भाई। चलो ये सारी बात तो होगी भाई परिवार से संबंधित पर्सनल। ये भी भाई अगली बात बताऊँ सामाजिक। भाई मैं ब्राह्मण जाति तो हूँ, हिंदू ब्राह्मण जाति है, हमारी जनसंख्या बहुत कम है सोनीपत जिले में, हरियाणा में। और भाई क्योंकि बताइए मैंने जो मेरा रहा शहर में रहे, भाई शहर की पैदाइश है मारपीट ज़्यादा होने की वजह से घर तक कदे लेकर नहीं दिया, मैं डरिया करता बहुत, होना बड़ा काम बीच में नहीं जा रहा। तो भाई मैं तकरीबन बहुत समझ गया हो गया, मतलब बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ,
वो पर्सनैलिटी बदली को आज भी नहीं हुए है। तो मैं कदे समाज में गया, लेकिन मैंने भाई क्योंकि अल्पसंख्यक जाति का मैं पैदा हुआ मैं, तो उसका भी शोषण सहन कराया। जो बहुसंख्यक जाति के थे वे कहते तत्ती खीर खानिया, क्योंकि ब्राह्मण जो है ना कनागता में जिमन जामन बुलाया करते ये वे जाया करते, यह चीज़ मैंने आज भी लगी बालकपन में, तो यह चीज़ भी रहना थी। अगर भाई उनकी मैंने बहुत बात सुनी है, ठीक है। जो अगर पाकिस्तान में मान ले हिंदू काफिर सुना है ना, जहाँ ना काफिर क्यों इस सब प्रकार तो मैंने तत्ती खीर खानिया बहुत घनी सुनी, ठीक है। खाम खागा मैंने एक बौद्ध रेशन सहन कराया है, वो अल्पसंख्यक जाति में कम जनसंख्या वाली जाति में पैदा होकर है, उसका भी मैंने सामाजिक शोषण ही बहुत सहन कराया है, ठीक है भाई। झुंड तंत्र का जो शोषण है, मेरी नौकरी भी हट गई थी, गवर्नमेंट आई टेकर गोदाम हूँ मैं, झुंड ने मेरे खिलाफ शिकायत करके मेरी नौकरी हटवा दी थी हाई कोर्ट तक केस करके जीत कर जब मैं दोबारा ला गया हूँ। तो यानी जातीय शोषण मैंने बहुत घना सहन कराया भाई, सामाजिक जातीय शोषण, ठीक है भाई। तो घर तक भी परेशान, और भाई समाज का भी वो जाति अल्पसंख्यक जाति में पैदा होने वो भी मैंने बहुत घना सहन कराया। उस बात नहीं मैं बताऊँगा मेरे ये, क्योंकि शरीफ आदमी ने कोई जीने दिया था, तो भाई मैं क्योंकि बालक देख लेते भाई, वो डरपोक कह लो भाई, चाहे नो कह लो भाई, मैं डर रहा करता, चुपचाप सारा हारता, ठीक है। तो बाल के रहते नहीं सोचे दे, इसके ऊपर दाबा मार लो, इसके ऊपर हवाबाजी दिखा दो, यो कुछ कह सकता नहीं। तो झुंड बनाकर हमला कर देते भाई। मेरी गल 10वीं क्लास में भी रोला रबदा होया, 4-5 जना की गल झगड़ा हो गया, यानी तकरीबन स्कूल में यह चीज़ होती रही मेरी गल। लेकिन मेरे बाप ने कदे मेरा सपोर्ट नहीं कराया, उस चीज़ का बहुत प्रेशर रहा था मेरे ऊपर, दिमाग पर बहुत जो है ना बर्डन रहा था, मैं बहुत डरा भी करता, क्योंकि भाई मैं अकेला था, वे घने थे। वह चीज़ मैंने नौकरी में भी सहन करी सारे का, और वह चीज़ तो करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जो अगर पाकिस्तान में हिंदू पैदा हो जाए उन्हें पूरी ज़िंदगी थोड़ा एक वो अल्पसंख्यक वाला मामला तो सहन करना ही पड़ेगा, तो वो मन ने भी सहन करना पड़ा, ठीक है। ये घने इस चीज़ से सहमत ना होंगे भाई, जो मेरी गल बीती हुआ मैं बताने लग रहा हूँ। तो भाई फिर क्यों होया, इसमें क्यों होया कि मैं जब 11वीं में होया, तो मन मेरा लगा भाई अगर इस्लाम हम कबूल कर सके हैं, और अगर मैं मुसलमान बन जाऊंगा तो जो मुसलमान है जो उनका मैंने सपोर्ट मिल लगा, ठीक है। ये जमशेद खान मेरा दोस्त होया करता, उस तक मेरी बातचीत हुई, मैंने जमशेद तक बताई, माँ यार मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरी जो जात वाले हैं वे भी मेरी सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो वे भी सपोर्ट, क्योंकि आजकल सब ठंडे की कहना है भाई, ठीक है, सब ताकतवर कहना है, जो एकला हो कमजोर हो, जिसके माँ बाप जिसकी गेल को नहीं तो समाज की उसका साथ देगा, ठीक है भाई। तो भाई मन ने फिर उस टाइम पर मैं उसकी गेल मैंने उससे बातचीत करी, मैं भाई 2-3 मस्जिदा में हुआ, मैंने इस्लाम कबूल करने की नहीं होगी थी भाई, मैं इस्लाम कबूल करूँगा, ठीक है। बहुत दिमाग बना लिया था, कितने मैं मतलब प्रभावित भी था उस धर्म की चीज़, या सबसे मेन बात थी भाई यूनिटी में उनकी जो एकता थी ना, वह घनी बढ़िया लग रही थी। तो मैं जमशेद की गल जो पर वही घर भी चला जाया करता, वो मन भाई की तरह व्यवहार कर रहा था भाई, बड़े भाई की तरह। तो वो उसने बहुत कही बोला तू देख ले भाई, इस्लाम कबूल करता हो तो कोई दिक्कत नहीं, और तेने सपोर्ट मिल जाएगा। तो भाई मन बहुत थी मेरे मन में, लेकिन फिर जमशेद का एक दोस्त था, वो बोला दीपक सोनीपत में मुसलमाना की भी घनी जनसंख्या कम है, तो ऐसा ना हो भाई तेने मुसलमान भी कम मतलब वो करें एक्सेप्ट करें, और तू हिंदू उड़े तो भी कट जाए, तो कहते तू वो कह ना दो बिया कुत्ता घर का ना घाट का, कहते तू ना मुसलमान ने तेना मानना है और तू हिंदू ब्राह्मण जाति तक भी मतलब दूर हो जाए, तो दोनों के तक खराब ना हो जाए तेरा मामला। यानी उसने इतनी बात कह दी भाई। फिर उन्हें 1-2 बात और कह दी, बोला भाई मुसलमानों में भी आपस में भी रोले रबदे हुए हैं। तो इस प्रकार की बात सुने बात से भाई मेरा मन थोड़ा फिर उन्हें विचलित कर दिया, मैं इस्लाम कबूल ना कर पाया, ठीक है भाई। तो फिर भाई हमने ये छोरा बड्डा हुआ मेरे फोर्स में गया, तो एयरफोर्स में बारामूला का था भाई एक समीर नाम का, समीर खान। तो समीर खालियों का नाम समीर भी रहा था, मन ना भी रहा था, वो मुसलमान है, और बारामूला का भी ना भी रहा था, मैंने नहीं भी रहा, जम्मू कश्मीर का था, मैं जम्मू का मन रहता हूँ, क्योंकि वो उसका नेचर बहुत बढ़िया था। तो भाई एक दो उस तक मुलाकात भी होया करती, दोस्त की तरह थे, ठीक है भाई। तो मैंने मन रहा कि भाई यो हिंदू है जम्मू का और समीर नाम है, क्योंकि उसकी नेचर मैंने कदे भी खराब नहीं लगा, बहुत बढ़िया नेचर था। तो भाई फिर मैंने सह जुगर मुलाकात होने लगी, दोस्ती होगी। तो जब मैंने फिर लगा वो मुस्लिम था और
बारामूला का था। बारामूला मतलब कश्मीर की थमनु मान लो सब संवेदनशील एरिया में गाँव है। तो भाई हमारी कई बार क्यों है ये हम सुना है ना ये बात ने बोला न्यू न्यू कश्मीर में मुसलमान न्यू डगड़ा न्यू मकड़ा न्यू। तो हमारे यहाँ क्या पट्टी पढ़ा दे हैं, ठीक है, नेता चढ़ा दे हैं या मीडिया चढ़ा दे है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इंसान जो भी कोई गलत करे ना, समाज करवा हुआ है गलत, ठीक है, समाज उसने जीण नहीं देता, ठीक है। तो भाई जो ये माँ बाप ने मार दे हैं बालक, तो ये भी घने उनका विरोध करना लग जाए, सोशल मीडिया भी करना लग जाए असल जिंदगी में, बिना ये जाने कि भाई उस बालक के ऊपर उनके माँ बाप ने क्या अत्याचार कराया है। ये भी वे भी तो बाप हैं भाई, जो सगे बालक ने मार दे हैं या भाई अपनी सगी बेटी के साथ बलात्कार करते हैं। वे भी तो माँ जो 3-3 4-4 बड़का के होते हुए भी अपने यार गिल भाज्य है। तो भाई उनके बालक उन अगर मार दे हैं या उन्हें ये लाथापाई करते हैं तो उसने गलत मत मानो तुम। तो जब तक किसी आदमी का पूरा थमन बेरा ना हो तो उसके बारे में कोई टिप्पणी मत करा करो, ठीक है। तो भाई ये टेररिस्ट भी बना है या जो भी कुछ जो भी कोई गतिविधि हो है, पहले उसकी तहकीकात करनी चाहिए, उसके बाद उस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। जब एक बात समाज प्रशासन ने कोई भी चीज़ है, तो मैं तो एयरफोर्स में रह रहा हूँ, मैंने एक बात का बेरा है, ठीक है। ये फौज बजी ने क्या बेरा है कौन है, वे फौज ना अच्छा बुरा बताओ है, ठीक है। तो भाई कम से कम पहले प्रशासन में जाकर देखो, जब तुमने बेरा लगा ना सच्चाई की है, ठीक है। तब जो मीडिया बता रही है, जो प्रशासन दिखा रहा है, चश्मे पढ़ा रहा है, वो तुम ओढ़ लो हुए पैर लो। जब तक उसने खुद नहीं सहन करते ना उस चीज़ ने, जब तक तुमने बेरा लगा भाई, ठीक है। तब मन ना भाई अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ खुद महसूस करी, खुद झेला है। जब मैं यह चीज़ कैसे कहूँ भाई, कोई इंसान बुरा बने रहना तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई रीज़न है, ठीक है। उसके जीवन में कुछ ना कुछ घटित हुआ है जो बुरा बने रहा है, ठीक है भाई। तब भाई मैं नहीं मानू हूँ कोई भी धर्म बुरा नहीं है और कोई भी जाति बुरी नहीं है, और ना तो सारी जाति और सारे धर्म बुरे हैं, ठीक है। यानी हर जाति हर धर्म में अच्छा इंसान भी और बुरा इंसान भी है, ठीक है। तो भाई यह बात है।